बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर सैयद मोहम्मद शराजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ आदात के मालिक होते हैं, मुख्तलिफ़ नेचर्स होती हैं उनकी, और बास लोगों की आदत होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से शेयर करना। आजकल एक चीज़ है, नॉर्मल सी बात है कि हर कोई शख्स अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ उठाए फिर रहा है। किसी को किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो उसका सिर्फ मजाक ही उड़ाते हैं। अगर हम परसेंट की बात करें तो दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनको किसी की भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, और जो 20% हैं वो बेसिकली इसलिए प्रॉब्लम सुनते हैं ताकि उसको सुन के उससे मज़े लें और उसको अज़राए मजाक लोगों में बयान करें। और बेसिकली लोगों से प्रॉब्लम शेयर करने से आप अपनी वैल्यू को ही घटा रहे होते हैं। ये बात सच है कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम कम हो जाती हैं, आपकी ज़हनी बोझ कम हो जाता है आपका। लेकिन आजकल के जो दौर चल रहा है हमारा, उसमें ऐसा नहीं है। आज मैं आपको कुछ बातें इसी सिलसिले में कुछ बताने जा रहा हूँ जिस पे आप अमल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंज ला सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली अपनी ज़िंदगी के मकासद सेट करते हैं, गोल्स एम्बिशंस बनाते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, ठीक है। तो बास लोगों की आदत होती है कि वो लोगों से शेयर कर लेते हैं, तो हमें शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। एग्ज़ाम्पल कि अगर हम मिसाल के तौर पर, एक शख्स है वो स्टडी कर रहा है, वो कहता है कि अगर मेरे इंटर में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मैं आगे चल के MBBS में एडमिशन लूँगा, डॉक्टर बनूँगा। लेकिन अगर वो ये चीज़ ना कर पाए तो फिर क्या होगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे ये तो एक शेख ही बिगाड़ता है, बस इसके पास सिर्फ बातें हैं। तो अपनी बातों को अपने तक रखें। वो मिसाल है ना कि चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, और वैसे भी साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो आप करना चाहते हैं वो किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि जब आप किसी से शेयर करते हैं, अगर आपको उसकी अप्रिशिएट कर देता है कोई आपको, तो वो जो आपके अंदर एक लगन होती है उस काम को सर अंजाम देने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो दात आपको बाद में मिलनी थी वो आप पहले ले चुके हैं। इसके अलावा हर इंसान अपने अंदर एक यूनिक सोच रखता है, यूनिक आइडियाज़ होते हैं उसके पास। तो अपने यूनिक आइडियाज़ अपने तक रखें जब तक कि उसको एक प्रैक्टिकली अमली जामा ना पहना दें, क्योंकि अगर अपने यूनिक आइडियाज़ को आप लोगों में शेयर करेंगे तो जो आपके कंपटीटर्स होते हैं, जो आपके मध्य मुकाबिल होते हैं, वो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपसे पहले वो काम सर अंजाम दे देते हैं। तो वो जो आपके यूनिक आइडियाज़ होते हैं वो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी आपके कंपटीटर उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने यूनिक आइडियाज़ को अपने तक रखें जब तक कि उसको प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग ना कर लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों में शेयर करते हैं जो प्रीवियस हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसको हम सोचते हैं बाद में जाके तो हम अपने आप पे ही हंस रहे होते हैं कि आया ऐसी चीज़ हमसे कैसे सरजद हो गई, हम तो ऐसे नहीं हैं, हमसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। और कुछ लोग तो वही पुरानी ही ख्यालात में गुम रहते हैं और उसी को सोचते रहते हैं और लोगों से उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अल्लाह वादहू ला शरीक ने आपकी जो भी आपसे गलतियाँ सरजद हुई उस पर पर्दापोशी की हुई है। आप क्यों फिर लोगों में उसको डिस्कस करते हैं? लोग किसी को कुछ नहीं देते हैं, बल्कि आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसी से अपनी बात को शेयर ना कीजिए। इसके अलावा ये कि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो खुद से लोगों के सामने उसको डिस्कस ना करें कि भाई मैंने ये अच्छा काम कर लिया। भाई देखिए, अच्छा काम किया है ना आपने, तो दुनिया खुद अप्रिशिएट करेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन अगर आप खुद से ही उसको मियाँ मिठू, जिसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू, डिस्कस करेंगे तो लोग कहेंगे देखो यार ये ज़रा सा अच्छा करके
अपने आशिक़ियाँ बिगाड़ता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो जब आप अच्छा करते जाएं और आपकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने आएंगी तो खुद ही आपकी तारीफ़ हर जगह होने लगेगी। वही मिसाल दूंगा कि चाँद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम बातों पे आप अमल कीजिए और इसको अमल करने के बाद आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे और आबाद रहेंगे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है आप जानते हैं? वो आप खुद होते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपका अच्छा कोई नहीं चाहता। तो खुदारा आपको यही मैं एडवाइस करूंगा कि इन बातों पे आप अमल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। मैं अपनी इस मोटिवेशनल स्पीच का इधर से इख्तिताम करता हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक आपकी ज़िंदगी में बेहद खुशियाँ लाए। और आपसे गुजारिश करूँगा और अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के अपने मोटिवेशनल स्पीकर को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।